संक्रमण तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इस वजह से 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एक 60 वर्षीय महिला मरीज की मौत हो गई। ये इस साल दिल्ली में कोरोना से मौत का पहला मामला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेट के अनुसार उन्हें पहले से दूसरी बीमारी थी। उनकी आंत ब्लॉक होने के कारण सर्जरी हुई थी। इस क्रम में उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ और ऐसे में उनकी मौत हो गई। दिल्ली में अभी कोरोना के 294 सक्रिय मरीज है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिछले दिनों दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट जारी किया था। साथ ही अस्पतालों में सभी को मास्क पहनने का निर्देश दिया था। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि संक्रमण दर 11% है। डॉक्टर बताते हैं कि ओमिक्रॉन के JN.1 वेरिएंट के ही सब वेरिएंट का संक्रमण फैला है। थोड़े मामले बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को वायरल जैसी हल्की परेशानी हो रही है। जिन्हें पहले से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारी है और दूसरे रोग हैं, उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें परेशानी हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक देश भर में 2710 मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा कोरोना के 1147 एक्टिव केस केरल में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 424 केस एक्टिव हैं। वहीं उसके बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली में 223 केस एक्टिव हैं। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने 29 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक पत्र लिखा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों की तैयारी जांचने के लिए कहा है। इसमें जिला और उप जिला स्तर के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। अस्पतालों में जांच की सुविधा, जरूरी दवाएं, PPE किट, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई, क्रिटिकल केयर बेड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की तैयारी को जांचने के लिए मॉक ड्रिल भी करनी होगी। इसकी रिपोर्ट 2 जून तक भेजनी है। मंत्रालय ने टेस्टिंग प्रोटोकॉल का पालन करने पर भी जोर दिया। जिस तरह से देश भर में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है, इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है नए उभरते वेरिएंट्स हैं KP1 और KP2। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि इन वेरिएंट से संक्रमित अधिकांश मरीजों में लक्षण हल्के हैं, लेकिन ये मान लेना कि ये वायरस अब हानि रहित है, ये एक खतरनाक सोच हो सकती है। वायरस में तेजी से फैलने की क्षमता है और ये बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर रूप ले सकता है।